अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th साइंस से जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर वेस्ट वाटर स्टोरी से। वेस्ट वाटर स्टोरी ये एक चैप्टर है 7th के साइंस में, तो उसी से हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज। Fill in the blanks. Cleaning of water is a process of removing dash dash. जब हम क्लीन करते हैं, पानी को साफ करते हैं, उस प्रोसेस में हम दरअसल रिमूव क्या करते हैं, किस चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, तो हम वहाँ पे पोल्यूटेंट्स को बाहर निकालते हैं जो इस पानी को गंदा करते हैं। वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड। जो पानी हमारे घरों में, बाथरूमों में इस्तेमाल होता है, हमारे किचन्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी इस्तेमाल करके जो बाहर वो ड्रेन्स के ज़रिए निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उस वेस्ट वाटर को, उसको हम सेवेज कहते हैं। ये याद रखना चाहिए, उसको हम सेवेज कहते हैं। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, इस सेवेज में अगर हम कभी कभार इन नालियों को, ड्रेन्स को हम साफ करते हैं तो वहाँ से कुछ सॉलिड मटेरियल भी कभी कभार निकलता है, सॉलिड जैसा, तो उसको हम सुखाते हैं। उस सुखाने के बाद उसको एज ए मैन्योर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सलज कहते हैं, याद रखना चाहिए। ड्राइड डैश डैश इज यूज्ड एज मैन्योर, तो ड्राइड सलज इज यूज्ड एज ए मैन्योर। ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश डैश एंड डैश डैश। जो हमारे घरों की जो ड्रेन्स होती है वो कभी कभार ब्लॉक होती है, तो किन की वजह से ब्लॉक होती है? अगर इनमें चर्बी या तेल वगैरह होगा तो उसकी वजह से ये ब्लॉक होते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेवेज? सेवेज किसे कहते हैं? एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सेवेज इनटू रिवर्स। ये क्यों नुकसानदेह है कि अगर हम ट्रीट करने के बगैर इस सेवेज को उठाएंगे, इस वेस्ट वाटर को जो हमारे घरों से आता है, इसको सीधा हम दरिया में डालेंगे या समंदर में। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। सेवेज इज ए लिक्विड वेस्ट विच हैज़ वाटर एज इट्स largest component, along with various types of impurities like waste water from houses, offices, factories, hospitals, etc. is called sewage. sewage एक लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें वाटर का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से आता है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें होती है, जैसे सोप होगा या जो हमारे घरों से और कुछ फेकल मैटर वगैरह जो भी कुछ निकलता है, सोप्स, डिटर्जेंट्स तो मैंने ऑलरेडी कहा, और भी कुछ डर्ट वर्ट वगैरह, तो इससे हमारा सीवेज बनता है। अब ये आता कहाँ कहाँ से? ये हमारे घरों से आता है, ऑफिस से आता है, फैक्ट्री से आता है, हॉस्पिटल से आता है। तो हॉस्पिटल में भी देखेंगे बहुत सारे सरेंजेस होंगे, नीडल्स, यानी इसमें बहुत सारी वो चीज़ें होंगी जो अब हम फेंक देते हैं, यूज़ के लायक नहीं होते हैं, वो भी इन्हीं में ड्रेन्स में ही डालते हैं, तो उसको हम सीवेज कहते हैं। अब इसमें कुछ मटेरियल वो होता है सॉलिड, मतलब इसमें सॉलिड मटेरियल होता है, इसमें ऑर्गेनिक होता है, इसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती है, न्यूट्रंट्स भी होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक
भी होते हैं और डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स भी होते हैं। अगर हम जिस वक्त हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, इसको अगर हम अनट्रीटेड ही डालेंगे दरिया में या समंदर में, तो क्योंकि इसमें कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, तो जो भी इस पानी को पिएगा आगे, चाहे कोई एक्वेटिक एनिमल पिए या कोई इंसान पिए, इस्तेमाल करे, तो उसको ये बीमारियां लग सकती है, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, डेंगू वगैरह वगैरह। तो इसलिए अनट्रीटेड इसको पानी, दरिया या समंदर में नहीं डालना चाहिए। होप आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।